विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 20 सालों से यहाँ बैठ रहे हम। अगर सहमत होंगे तो ठीक है, असहमत रहेगी तो हम यहाँ पे पूर्ण रूप से तालाबंदी करेंगे। मैं स्वयं स्पोर्ट पे जा रहा हूँ अपने जेई को लेके, जहाँ पर भी कोई परेशानी होगी, अगर पैसे की मांग करनी होगी तो मैं सक्षम अधिकारियों के लिए उसको लिखूंगा और डिमांड करूंगा। बाकी जो हमारे पास फिलहाल वर्तमान में पैसा है उस पैसे से मैं काम करा दे रहा हूँ। जैसा जनप्रतिनिधियों की मांग है, इनकी जो प्रायोरिटीज है, वास्तविक रूप से क्या क्या और क्षतियाँ हुई हैं उसका आकलन हम अभी कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि बजट की क्या कैसे आवश्यकता है, उसको कैसे ले सकते हैं, और फिर हम उसकी मांग उच्च अधिकारी से करेंगे। लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ग्रामीणों को ठगना बंद करो, बंद करो बंद करो। ग्रामवासियों को ठगना बंद करो, बंद करो बंद करो। ग्रामीणों को ठगना बंद करो, बंद करो बंद करो। ग्रामीणों के साथ छल करना बंद करो, बंद करो बंद करो। लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं रुद्रप्रयाग लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में मौजूद हूं और ग्राम पंचायत सांदर के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में समस्त जो ग्रामवासी हैं वो आज यहां पहुंचे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग का तालाबंदी आज यहां पे की गई है। 1995 में इस रोड पे कटिंग शुरू हुई थी और आज तक हमारी कई प्रधानों और कई मैंने तो सबसे ज्यादा 100 कुछ लेटर दे चुका हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग को साहब। और गांव के जो हमारे इंटरनल रास्ते हैं, आज बुजुर्ग आदमी हैं, गांव में भैंस रहते हैं, कई चीजें हैं साहब, आने जाने में मवेशियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, कैसे में लोग अपना वो करेंगे गाँव में। और इनके कहीं भी आज तक इन्होंने व्यक्तिगत रास्ते देखो गाँव में एक आदमी का होगा वो लग चुका होगा। इनके साथ क्या साठ गांठ है इनकी हम नहीं जानते हैं। सार्वजनिक रास्तों को हमने कितनी बार हम लार गए, वो सब सार्वजनिक जो रास्तों को काम होता ही नहीं है। व्यक्तिगत आदमी यहाँ पर आके काम करवाए वो हो सकता है। इनसे पहले भी निवेदन किया था, 18 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया था, हमने 28 तारीख तक दिया था कि 28 तक सुचारू रूप से व्यवस्था। इन्होंने आज 2 नेपाली भेज रखे किसी ठेकेदार यहाँ से कि साहब 2 नेपाली चलेंगे, उन्होंने आधा रास्ता बना दिया वो थोड़ा थोड़ा करके। तो साहब ये स्थिति है और हम चाहते हैं सबसे पहले ये उस रोड का सर्वे करें जो इन्होंने बनाई है, क्या व्यवस्था करके वो देख लेंगे साहब। ये पोस्टर लगा के 40-40 लाख के वो साल भर में 2 बार टूट गए। ये है कि संक्षान में इस रोड को सैंक्शन करके हमारे खातिर सर, हमारे जनता के खातिर। चलो सर बंद करिए सर, आइए सर आइए। हो रहा है अभी है ना 25 साल हो भाई साहब, 25 या 30 साल हो गए हम भी इतने पीड़ित है भाई साहब। लोग सड़क वगैरह, अरे गांव हमारे गांव में बसा हुआ है, हमारी गांव की सरहद में बसा पीडब्ल्यूडी का तो अपना गांव होना चाहिए था ये, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने क्या व्यवस्था कर दी गांव के साथ वो तुम भी देखो साक्ष्यों के साथ। हम ये नहीं बता रहे साहब कि हम क्या बोले हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 20 सालों से यहाँ बैठ रहे हम। अरे सन 96 से बैठ ही रहे हम। तब हम जवान थे, आज हमारे घुटने काम नहीं कर रहे। चलिए घेराव यहाँ पे किया जा रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं उन सब के साथ यहाँ पे इस समय वार्ता चल रही है। ये देख सकते हैं आप। तो अपनी देखो ना साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट को डंडा दो, बोलो क्या बात है, हमें यहाँ क्यों रखा है? दाल भात काम कर ले, मैं लगा दूंगा। भेजिए हमारे काम करो, हमारे गांव में लोगों को दिक्कत हो रही है, ऐसे परेशान भी हो गए। बोलो ना मैं 2000 की फोटो दिखाता हूँ आपको। अच्छा मैं क्या करूँ, आप पद पे है ना सर? नहीं वहाँ से मैं क्या जवाब दूँ? यहाँ तो आप क्या जवाब दो? जी साहब का है, जेई हमारे जी साहब को बुलाइए। हाँ, जेई साहब को बुलाएंगे। आप जरा शांति से बात, बिल्कुल शांति, आराम से, शांति से कुछ से शांति से करें साहब। मेरी बात जी 2 महीने के अंदर में क्या हुआ है उसका मैं अपडेट लेकर अभी आपको जी 2 महीने तक तो मैं कह रहा हूँ जी। उसके बाद अभी 3 दिन पहले 7 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं आपके रास्तों के लिए। कल आदमी भेज दिया, टेंडर भी नहीं प्रक्रिया पूरी कर पाया। इससे फास्ट मुझे बताओ मैं क्या करूँ? रोड में आपकी नहीं कटवाई, उस दिन मेरे टाइम तो आपकी नहीं लगे, उसके बावजूद
जितने सूचना के अधिकार लगे सबके लिए मैं देहरादून जाकर जवाब दिए जी, और क्या करूं? नहीं तो हमारी जो सड़क है मुझे ये बताओ उसने कब तक रहना है ऐसे ही? मुझे बनने तो दो। जब गांव वाले ये कह रहे कि इस पैसे को सारे के सारे अभी लगा दो। एक साल पहले हमने विधायक साहब की वार्ता कराई थी, वो कटिंग के लिए आपने बोला था पैसा है 500 मीटर के लिए। जब परसों आए हम तो आप लोगों ने बोले पैसा नहीं है, और उसके पुराने पोस्टर नपवा दिए वहाँ। यहाँ से साहब को पूछे, साहब ने जेई को बोला था शाम को वहाँ जाइए और इनकी समस्या समाधान करिए। जेई साहब ने पूछे, जेई साहब को आगे ले, जेई साहब ने क्या करवाया हुआ, वो उसके चंडी प्रसाद के पोस्टर नपवा दिए। गाँव वाले ऐसे नहीं किसी आदमी ने पहला काम किया होगा, उसकी पेमेंट के लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जो नया काम आगे अधूरा है 7 दिन पहले करना है। ये कैसे स्वीकृत हो गई? ये तो परसों आपने सीएम हेल्पलाइन में ये 20 तारीख को दे रखा कि ये पढ़िए, आप पढ़िए, मैंने पढ़ता हूँ इसको, आप पढ़िए। सीएम हेल्पलाइन ने क्या दे रखा? ये गांव में ये और के लोगों की गौशालाएं तब रखेंगे। अरे सर ऐसे क्यों? आराम से ये देखो सर, ये सब फट रखे हैं, 2-2 फीट नीचे वो हो गए। ये गौशालाएं देखो इस प्रकार क्षतिग्रस्त है, लोगों की गौशालाएं टूट गई। क्या है ये सिस्टम? कौन करेगा इसको सही? और परसों 20 तारीख को सीएम हेल्पलाइन में ये जवाब है आपका, हमारे पास पैसा नहीं है। 7 दिन में स्वीकृत हो, कहाँ से वही स्वीकृत बताइए सर? दिन तो ये पैसा स्वीकृत हुए, 7 दिन के बाद ही अब कैसे स्वीकृत? आज तक कैसे नहीं हो? योजना में तो मिला है अभी हम चिल्ला रहे हैं ना साहब, ऐसे आप भी चिल्लाओ ना प्रशासन से, उनसे बोला भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? ग्राम पंचायत के सांदर के प्रधान इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। प्रधान जी, सड़क को लेकर के ग्रामीणों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है, तालाबंदी की है, क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों नहीं निपट पा रहा है? ये निपट इसलिए नहीं पा रहा साहब कि 1995 से हमारी ग्राम पंचायत सांदर को जोड़ने के लिए केदारनाथ मार्ग से एक सड़क का निर्माण हुआ था। कितने मदों में उसका निर्माण हुआ हम भी नहीं जानते, बड़ा हम ये जानते हैं कि उस पे 1.5 से 2 करोड़ रुपए हजम हो चुके हैं आज की डेट में। लेकिन आज भी वहाँ एक गाड़ी जाने में बहुत असुविधा होती है, जान जोखिम में रख के लोगों को जाना पड़ रहा है। वहाँ पे लोगों को बहुत जान जोखिम में डालकर वहाँ पे आवाजाही करनी पड़ रही है। पूछे यहाँ से 500 रुपए में हमारी गाड़ी जानी थी, वो 1500 रुपए लेता है। क्या करे आदमी? उसने 15 क्विंटल ले जाना था लेकिन 7 क्विंटल ले जा रहा है। क्या करे ऐसी रोड का? इनके पास आते आते हम सब लोग थक चुके हैं। कितनी बार हमारी कई प्रकार बहुत स्तर की वार्ताएं इनसे हो चुकी है, लेकिन ये कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी 10 दिन के 8 दिन पहले इन्होंने हमको एक सीएम हेल्पलाइन के मार्फत एक लेटर दे रखा है कि हमारे पास कोई मद नहीं है और अब मद की व्यवस्था की जा रही है। और पता नहीं इनको रातों रात आज कहाँ से ये मद आ गया, ये हम नहीं जानते ये कहाँ से आया। हमारे आने जाने के लिए गांव में इन्होंने रोड तो बना ली है, लेकिन वो रास्ते हमारे पूरे दिक्कत हो रही है। हमें, हमारे मवेशियों को, हमारे बुजुर्गों को आने जाने में बहुत क्या करना हमने उस रोड का। गांव में इन्होंने 9 मीटर की रोड बना ली, लेकिन यहाँ आगे पे देखिए आप भी आए, एक गली जैसी बना रखी है 3 मीटर की। किसी की गौशालाएं काट दी, आज तक उसका मुआवजा नहीं हो पाया। किसी की गौशालाएं दबा दी, लोग अपने स्वयं के नेपाली लगा के अपनी गौशालों का सुधार कर रहे हैं। अब आज तालाबंदी हुई है, अभी तक क्या निर्णय निकल पाया? तालाबंदी अभी पूर्ण रूप से तालाबंदी है। इन्होंने अभी ये बताया कि हम आपको हमने कहा स्पॉट पे चलिए, दिखाइए हमको क्या सुधार आपने करके है और क्या करने हैं आपने। तो ये अभी हमारे साथ तुरंत वहां चले, हम आधा घंटे बाद फिर यहाँ आ रहे हैं। अगर सहमत होंगे तो ठीक है, असहमति रहेगी तो हम यहाँ पे पूर्ण रूप से तालाबंदी करेंगे। आपने क्या बोला? टेंडर लग रहे हैं। सर आपने क्या बोला? जिला योजना का पैसा आ रहा है, हम तुरंत टेंडर लगा रहे हैं। आप इन्हें अपने मुंह से कितनी बार बोला हम टेंडर लगा रहे हैं? बिल्कुल बोला ना सर। आज जब आश्वासन मुझे मिला ना, आश्वासन को मैं आगे हम वही तो कहाँ से मिला है ना, 3 ही दिन तो हुए। 3 दिन नहीं, आपने 1 साल पहले से कैसे बोले आप कि हम टेंडर लगा रहे हैं? 1 साल से बोले आप टेंडर लगा रहे हैं। वो बीच का 1 किलोमीटर से 0 से 1 जिसको LVR को जी हाफ किलोमीटर है वो, हाफ किलोमीटर 500 मीटर का। LVR के लिए तो हम कब से लड़ रहे हैं, वो तो कर ही नहीं रहे आप LVR। लेकिन जो कर भी रखा है, क्या करना उस रोड का? तुम्हारी 9 मीटर रोड गांव में बना दी, यहाँ पे वो गली बना दी, उस पे लोगों के लिए हमको कोई स्वीकृति चाहिए चौड़ीकरण के लिए। जी। आप वही तो कहना चाह रहे हो? जी चौड़ीकरण के लिए हमको उसके लिए पैसा चाहिए जी। ये पैसा या तो किसी स्तर से मंगवा इतना ही है। चलो ठीक है, हमें चौड़े सर, ये कहते हैं जो आपने एक मिनट चलता है, ग्राम सभा सांदर के कम से कम 500 आदमी को ऊपर कटा हुआ है। आओ प्रधान जी, आओ चलो बैठ के मुद्दों पे करो हमसे बात, हम तब करेंगे बैठ के। बात बैठ के क्या करें? आपके मुद्दों पे हम बैठ के बहुत बैठ गए यही साहब बैठ गए, बहुत बैठ गए। क्या बैठना? हम एक बार बैठ जाते हैं, बैठ कर करना क्या है? कितने बार बैठना क्या है? हमेशा बैठ के बात हमको ये बताइए साहब, कमी बता दो कहाँ कमी है? क्यों वो रास्ते हमारे में अंदर कमी है कि आप लोगों के अंदर कमी है? 5 साल से हमारे रास्ते क्यों नहीं बने? अब नीचे आदमी के लिए तो दुर्गा का फंडा
जाता है निजी पर्सनल आदमी का। भेजा हुआ है हमारे यहाँ ऊपर हमारी कार्रवाई में करने के 3.2 निजी आदमी को पैसा मिल जाता है। 3.8 का 5 में मैं बता दूं आपको 3.8 जिसको आप बता रहे हो वो भेजा आपने दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में विधायक जी ने आपको 1 जनवरी को 2023 में लेटर दे रखा है कि द्वितीय स्टेज का वो आंगन तैयार कर दीजिए। क्यों नहीं वो आज तक विधायक जी का लेटर ये है, जो मुझे जानकारी नहीं विधायक जी का लेटर ये है। आंगन तैयार हुआ, लेकिन आप ही के द्वारा बताया गया है कि रेलवे का हमारा समझौता हो रखा है, रेलवे के लिए भी 3.25 हमने वो सारे काम को उसके ये सामने तो भेजा हुआ ये तो हमने आपको कब बताया 2023 में 2022 के अंदर बताया आपने 23 में, अच्छा 22 में बताया। अगर हमने 22 में बताया तो ये विधायक जी आप विधायक जी को बेवकूफ बनाना चाह रही है। 10/1/23 का लेटर इनका ये द्वितीय स्टेज कितने का लिखा इन्होंने 1 किलोमीटर देखो सर ये दे रखा है विधायक जी ने, तो आप विधायक जी को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं जी क्या है आप बताइए किधर करें इस बात को। ये ऐसा नहीं चल, हम आज तक प्यार प्रेम से बहुत आगे ये बीडीसी के माध्यमों से इतनी बार लेटर दे दिया। ये चीज आपकी बीडीसी में उठाई है जी, आपने जनता दरबार में भी उठाया जनता दरबार में उठाया ठीक है। जी, और चूंकि ये जनवरी की घटना है जी ठीक है, जी जो चीज मेरी जानकारी में जी बिल्कुल सर ये मामला सुन लीजिएगा जी ये मामला एक एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं आपकी जॉब से। अगर आप उसको खोलेंगे आपको बता पाएंगे। नहीं तो आप हम इसलिए बोल रहे हैं अभी मीडिया के आप इस फोटो चलिए वहाँ देखिए आज ये है स्थिति, ये ला के हमने फोटो बढ़ा के, ऐसे नहीं है कि तुम खाली हमको ऐसे ठगी कर दोगे। ये है गांव की स्थितियाँ, ये है ये जवाब तुमने परसों दे रखा 2 दिन में तुम्हारा कैसा और 3 नेपाली भेज रखे हुआ और उन्होंने आधा से ज्यादा काम करे क्या कैसे करे एक ही दिन में। कल शाम से नेपालियों ने पूरा रास्ता बना दिया। चलिए सब व्यक्तिगत अगर इनका व्यक्तिगत है व्यक्तिगत तो तुम काम। फटाक से काम करें। व्यक्तिगत गाँव में आइए, 15 हम बताते मिल रहा है। हम व्यक्तिगत आदमी के लिए यहाँ पे देखिए 15 लाख रुपए इसको मिल रही है हो गया, लेकिन गांव के इतने लोग काम करता है। हमें जो जनता है 500 आदमी जो जनता है गांव जो रो रहा है रोड के लिए अपने व्यवस्था के लिए रो रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा है। जो सारे मगर व्यक्तिगत आदमी के लिए पैसा पीडब्ल्यूडी का पूरा पड़ा हुआ है। सारे काम अरे ये कौन सा तरीका हुआ यार तुझे? जो सारे काम आप बता रहे हो उन्हीं सबको ध्यान में रखे हुए विभाग को ये बताया गया है कि आप कॉमन एस्टिमेट दो, एनएच वाले पैसा देंगे। तो हमें निर्देश यही मिले थे जो सारे काम बता रहे हो आप, चाहे एलबीआर हो, चाहे दीवार लगने हो, चाहे पैदल रास्ते हो, ये सारे काम आपको जब आप थे मैं नहीं था उस वक्त उसमें रखा हुआ है। आप दरवाजा खोल दीजिए। अच्छा इसमें अड़चन ये तो आपने जानबूझ के 7 करोड़ का भेजा 3.5 करोड़ हमसे उससे मतलब हमने आपका भी गांव है सांदर, क्योंकि आप सांदर की सरहद में बसे हुए हैं। पहला गाँव ये इसलिए में बसे हैं आपको सांदर ने एक दिया था आपने सब हड़प रखा है, दिखाई इनके कागज भी दिखाए। ऐसा नहीं फिर आपका भी गाँव है ये सांदर की सरहद में बसे हुए हैं और गांव के साथ ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। क्या फायदा था? इनकी गौशाला इनकम गई आज तक इसमें कोई सकारात्मक क्यों आदमी परेशान हो जाएगा। गाँव और विभाग दिए जगह विभाग हमारे यहाँ पर हमारे गाँव को बना होगा। हमने संज्ञान लेते हुए तो एस्टिमेट बनाया होगा, वो प्रशासन ने तो कहा होगा एस्टिमेट बना के भेजो। सर उसके लिए इसमें पैसा नहीं आ रहा अभी तक, उसके लिए पैसा नहीं आता है। ये देखो ना ये जो एस्टिमेट गई है ये सारी चीजें उसमें है। अड़चन बस ये आई है कि पैसा केंद्र से आएगा, ठीक है। पैसा कितना पैसा आएगा केंद्र से? कोई 328 लाख है। अब वो 328 तो सर अब इस वाले में हुआ था, उसको छोड़ो 328। हम ये बोल रहे हैं जो आपने 1 किलोमीटर गांव में रोड बनाई है उससे गांव में जो असुविधा हो रही है गांव वालों को सुविधा कम मिलेगी। हम ये बोल रहे हैं क्योंकि गांव में मेरे घर के ऊपर पे रोड है लेकिन मुझे जब रास्ता नहीं है मैं 4 किलोमीटर से जा रहा हूँ ऊपर। क्या ऐसा होना है? मुझे 4 गाँव में बूढ़े आदमी है, वहाँ मवेशियाँ हैं, गाँव के ग्रामीण है, लोगों ने अपने कितनी बार मैं आ चुका हूँ हाथ जोड़ के, कितनी बार प्रार्थनाएं हो चुकी हैं। आप बताइए, आपने मुझे लगभग 4 से 6 बार बोल दिया कि टेंडर लगने वाला है, टेंडर लग जाएगा। नहीं, क्योंकि हमने विधायक जी से अभी पिछली जब जिला योजना की बैठक थी सर 1 मिनट सुनो विधायक जी से आपने वार्ता की, क्या बोला उस दिन? पैसा है यहाँ 15 लाख और परसों में आया कल पैसा नहीं है। कहाँ गया वो पैसा? उस दिन क्यों बोला आपने कि पैसा है? वो कटिंगी का पैसा है, वो दूसरे मद में भी नहीं लगेगा। और उस दिन का पैसा क्यों लगा? तो आपके गांव की दिक्कत हो रही है जो नीचे हो रहे कि मेरा खेत हो गया, इसको सूचना के अधिकार में ले जाने के बाद आदेश पारित हो जा रहे हैं कि ये वाली पेमेंट हमको यहाँ दो। जो सूचना के अधिकार में जा रहे तो आप तो बोला हम केवल कोर्ट के आदेश मानेंगे। नहीं हम कोर्ट के आदेश, हम तो गाँव आपने पिछली बार बोला साहब कि हम कोर्ट के आदेश मानेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं, कोर्ट के आदेश तो सबको मान्य है। नहीं बोलो हमें तो हम अब कोर्ट में चले जाएंगे। अभी हम प्यार से बोल रहे हैं
अब हम भी कोर्ट में जाएंगे तब आप आदेश मानेंगे। 328 लाख रुपए का एस्टीमेट भेजा हुआ है, उसकी स्वीकृति की इंतजार कर रहे हैं। वो तो NH का है, उसको छोड़ो। उस NH वो पैसे हमें आना है, वो हमें आना है, NH को नहीं। अरे वो नहीं भी आएगा कभी ना, हमें कोई 3 करोड़ आए 10 करोड़ आए, हम करोड़ की बात ही नहीं करें साहब। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, मैं उन्हीं से जानकारी कुछ लूंगा। सर, क्या कुछ ये मामला है और अब क्या डिसीजन लिया गया है? पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, सांदर रोड है जो जिला मुख्यालय के पास ही मिलती है, जिसके अंदर 2.5 किलोमीटर कच्ची रोड बनी हुई है। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय में उसमें 500 मीटर का मार्ग LVR बना हुआ है, जिसको मोटरेबल रोड कन्वर्ट किया जाना था। ग्रामीण आपसी कुछ विवाद ऐसे रहे जिसके अंदर के गौशाला टूट गई और कुछ पेंडिंग्स मामले ऐसे चलते रहे जो माननीय सूचना आयोग के अंदर गए, जिसके कारण कार्य में कुछ देरी हुई है। अभी 3 दिन हुए हैं, जिला योजना में हमको 7 लाख की स्वीकृति मिली है दीवारों के सुदृढ़ीकरण के लिए, उसको तत्काल हम पूर्ण करा रहे हैं। अभी क्या है, क्योंकि तालाबंदी हो चुकी है, क्या स्पॉट की तरफ जा रहे हैं? मैं स्वयं स्पॉट पे जा रहा हूँ अपने जेई को लेके, जहाँ पर भी कोई परेशानी होगी, अगर पैसे की मांग करनी होगी तो मैं सक्षम अधिकारियों के लिए उसको लिखूंगा और डिमांड करूंगा। बाकी जो हमारे पास फिलहाल वर्तमान में पैसा है उस पैसे से मैं काम करा दे रहा हूँ। वाला जो क्लियर हुआ था वो क्यों नहीं अभी तक क्लियर हुआ? मैं खुद इस रोड पे डेली घूमने जाता हूँ, डेली इतने बड़े पत्थर आते हैं, हम किसको आप देते हैं? हम तो नहीं है हमारे आप लोग अगर चलो ना रोड पे, चलो एक बार सबके हमारे गांव में करो ना रोड पे, एक बार नहीं एक बार रोड पे चेक करवाने के लिए जाओ। बिंदुवार मुझे बता दो, बैठिए। चंदुवार साहब हमारे उधर रोड पे लेके चलो, सबको एक बार। रास्ते हैं, उन रास्तों को बना दीजिए। गौशाला जो दबी है उनको परसों हमने, आप ये देखो, तुम्हारे पोस्ते को थामने के लिए भी नीचे पोस्ता लगाना पड़ रहा है। ये तुम्हारा पोस्ता 2 से 3 फीट नीचे बैठ गया है लोगों की गौशालाओं में। ये 4-4, 6-6 फीट तुमने दबा रखे हैं। ये कितनी तारीख है? 23/5/24 का। ये देखिए, लोग व्यक्तिगत में पानी लगा के अपने सफाई कर रहे हैं। हमने आपको भी बता दिया है क्या क्या व्यवस्था हुई। देखो, ये दीवारें इस प्रकार से फटी हुई हैं आपकी, ये देख लीजिए कितनी मोटी दरारें आ रही हैं। आप लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। आपके जेई कई बार चले गए, सड़कों पे ये मलबा इकट्ठा हो रखा है और इसके संबंध में कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हम कितनी बार आ चुके हैं साहब आपके पास, क्या आज तक क्या समाधान हुआ? हम भी इसी, क्योंकि हमें जो फीडबैक NH से मिल रहा था जब वो दिल्ली चली गई थी जी, लास्ट जनता दरबार की बात बता रहा हूँ जी, तब मुझे आश्वासन मिला था कि बहुत शॉर्ट टाइम में हमें मिल जाएगा पैसा जी। जनता दरबार में आपके प्रतिनिधि भी थे जी, हमने भी कहा, DM साहब ने इस बात को उठाया जी, हमने भी कहा कि साहब इसमें ये जो डेवलपमेंट, इसने तो इसमें होना ही नहीं था ना, एक साथ तो होना ही नहीं था। इसने किसने बोला? किसी ने ये आदेश दे रखा है कि दोनों एक साथ, किसी ने नहीं बोला था। एक साथ मतलब ये अब 4 दिन JCB काम क्या काम करता वो हमको भी पता नहीं चला। अगर JCB वाले ने मेरे से संपर्क किया तो बताइए सर, JCB वाले को भी बुलाया, उस ठेकेदार को भी बुलाया जिसने आज 2 लेबर भेज रखे हैं। आपने ऊपर गांव से 2 आदमी बुला रखे हैं उसके, ऐसा होता साहब कि तुम 2 आदमियों को बुलाओ, गांव वाले जरा अपना आंदोलन ऐसे कर देंगे? ऐसे नहीं होगा साहब। आप चलिए स्पॉट पे चलिए और उनको देखिए, ऐसी स्थिति है ना लो। पर्सनल आदमी अपनी रिक्वायरमेंट रख रहा है कि मेरे घर के आगे पोस्टर लगा दो, साथ में खेत भी बना दो, 15 लाख का उसको पैसा मिल रहा है, सब हो जाएगा। मगर जनता जो 500 आदमी जनता है उसको जनता को सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए पैसा क्या नहीं हो रहा है। अफसोस की बात है यार, आप तो बताओ, सिंगल आदमी, क्योंकि उनका आदमी पीडब्ल्यूडी नौकरी करता है, उनका आदमी पीडब्ल्यूडी नौकरी करता है, तो वो अपने घर का आदमी भी पोस्टर लगा रहा है, पूरा नीचे खेत भी बनवा रहा है, कोई खतरा नहीं है। और जो इतनी जनता परेशान हो रही है उसके लिए पैसा नहीं है। अफसोस की बात है, बताओ यार। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। बोस साहब, सांदर के ग्रामीणों के द्वारा आज तालाबंदी यहाँ पे की गई है, क्या कुछ मामला है और अब क्या उसमें निस्तारण की प्रक्रिया की जा रही है? सांदर हल्का वाहन मार्ग मूल रूप से एक हल्का वाहन रूप के निर्मित हुआ था। ये 2000 से पहले करीब 96-97 में निर्मित किया गया था कीर्तिनगर खंड के द्वारा। तब इसका निर्माण LVR के रूप में हुआ था और कालांतर में जब BRO ने काम शुरू किया तो इस रूट का संपर्क NH से टूट गया था, तो इस कारण ये कुछ समय संपर्क विहीन रहा। बाद में ऐसा हुआ कि हमने उस रोड को संपर्क को स्थापित कर दिया, लेकिन हमारे पास समुचित धनराशि नहीं थी और हमें आदेश दिया गया था कि इस रोड को मोटर रोड के अनुरूप बनाने के लिए जो भी काम वांछित हो उसका एस्टीमेट हमें भेजा जाए। और चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग का टनल का काम भी प्रस्तावित था और हमें ये निर्देश दिए गए थे कि उस मद में मोटर मार्ग से संबंधित जितने संबंधित काम है, चाहे वो
बीच का LVR का चौड़ीकरण का हो या जो दीवारें जो रह गई हैं उनका हमने एक सम्मिलित एस्टिमेट बना के 328 लाख का राष्ट्रीय राजमार्ग को दे दिया था और हमें ये बताया गया था कि राष्ट्रीय मार्ग से वो धन हमें मिल जाएगा, जो कतिपय कारणों से हमें नहीं मिल पाया। अगर ये धनराशि हमको पहले मिल जाती तो अब तक इसका निर्माण हो गया होता। तो मुख्य रूप से बजट की का जो लैप्स है या बजट का ना होना इस पे एक मुख्य मुद्दा रहा। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क तो बना दी गई है मगर उसका जो मलबा पत्थर है उससे कई क्षतियां वहां पे हुई हैं, चाहे पारंपरिक रास्ते हों, गौशाले हों या फिर भवन हों। इसको लेकर के अब क्या होगा? उसका आकलन हमने जो हमें बताया गया था उसमें हमने लगभग 3 लाख का आकलन किया था, तो उसको तो उसके निर्माण का तो हमने टेकअप कर लिया है और लेबर लगे भी हुए हैं। और जैसा जनप्रतिनिधियों की मांग है, इनकी जो प्रायोरिटीज़ है वास्तविक रूप से क्या क्या और क्षतियाँ हुई हैं उसका आकलन हम अभी कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि बजट की क्या कैसे आवश्यकता है, उसको कैसे ले सकते हैं और फिर हम उसकी मांग उच्च अधिकारी से करेंगे। लंबा समय हो चुका है सर, आखिर बजट प्रत्याशा में कब तक रहेगा? मुख्य रूप से ये है कि बजट इसमें ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि मुख्य रूप से हम ये आश्वस्त थे और हमें बताया भी ये गया था कि ये एस्टिमेट जो वांछित धनराशि है 328 लाख की, उसकी पूर्ति राष्ट्रीय राजमार्ग से हो जाएगी। लेकिन इसका टाइमलाइन हमें भी नहीं पता था, बीच में आचार संहिता की वजह से भी 1.5-2 महीने का समय व्यतीत हुआ। तो अगर नवंबर-दिसंबर तक ये मिल जाती जैसा हम आश्वस्त थे, तब तो हम अब तक टेंडरिंग करके इस काम को एक स्टेज तक पहुंचा देते। लेकिन चूंकि वो अब तक नहीं मिल पाई जिन कारणों से हम अनजान हैं, इस वजह से ये डिले हुआ।